आज का जो वचन पढ़ा गया था मैथ्यूस मती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 18 से 22 तक। तो इसमें इस बात का जिक्र है कि खुदावंद मसीह जो कि दस्तूर के मुताबिक आज हम उसको अंजीर के तौर पे भी या और किसी टॉपिक पे भी ले लेते हैं। तो आज का दिन जो मैंने खुदावंद मसीह की तरफ से पाया वो है अंजीर के दरख्त के बारे में। और बाइबल को जब हम देखते हैं, सुनते हैं और खुदावंद मसीह के काम को देखते हैं तो उसमें यह है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और वो देह धारण किया मसीह के रूप में। उसने कहा जमीन बन जा, बन गई, आसमान बन जा, सारी जो चीजें खाने की हैं, सब्जियां वगैरह सब बन गई, सब उसी के जरिए बना। और यहां पर कलाम में खुदावंद हमें एक बात को जाहिर कर रहा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 की 34 में अगर आप देखें तो इस तरह से लिखा है, वह खाने की बाबत खुदावंद मसीह जब बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरा भोजन ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, है ना। और वहां पर जो जिक्र अभी पढ़ाया मती रचित सुसमाचार में, यहां पर और इसमें अगर आगे भी इसको देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में दो जगहों पर इसका जिक्र है। तो वहां पर यह है कि उसको जब वो उस मंदिर की सफाई के बाद में आगे जाते हैं और सुबह का वक्त है और सड़क के किनारे अंजीर का दरख्त है। और इसमें एक खास जो बात लूका रचित सुसमाचार में काफी रेफरेंसेस है, इसलिए मैं उनको मगर मैं बता दूंगा। तो उसमें क्या था, तो उसको वहां तक भूख लगी और लिखा हुआ है कि फल का समय नहीं था। तो अगर एक बात ये देखें कि भाई फल के समय उस अंजीर के पेड़ से ये उम्मीद करी जा रही है कि फल मिले, तो ये बात थोड़ी समझ से परे रखती है। क्योंकि मौसम जो है अंजीर के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी मैंने ली, उसमें यह है कि इसका टाइम जो है अप्रैल मई से लेके अगस्त तक का टाइम जो है कि ये फल का समय होता है। और जब खुदावंद मसीह तो सबके बारे में जानते हैं, तो वो क्या बताना चाह रहे थे, क्या उनको ये नहीं पता था कि इसमें फल नहीं होंगे, है ना। वो एक तो चीज ये है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि सड़क के किनारे अंजीर का दरख्त बहुत ही सुटेबल जगह पे लगा हुआ है कि जहां इंसान, उसका काम ही है फल से भूख को शांत करना या खत्म करना। मगर इसके साथ साथ और भी बात यह है कि वो मौसम भी नहीं है और खुदावंद मसीह जानते भी हैं कि इसमें फल नहीं होगा। तो वो फल ना पाकर, सिर्फ हरापन पाकर क्या बोलते हैं कि अब से तुझ में फल, और वो तुरंत सूख गया। देखिए कितनी भी जगहों पे अगर आप जिक्र देखेंगे बाइबल के अंदर कि खुदावंद मसीह ने दृष्टांत के तौर पे इंसान से बात करी है। और जैसे अगर अभी के दिनों से हम थोड़ा और वाकिफ हो कि उसमें यह था कि जब मंदिर को साफ किया गया, और उसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में आगे है कि जब वो उनसे पूछा जाता है उनसे कि तेरा वजूद क्या है, उस समय के जो शास्त्री फरीसी थे, तो वो कहते हैं तुम इसको मंदिर को गिरा दो और इसको मैं 3 दिन में बना के खड़ा कर दूंगा। वो कह रहे इसको बनाने में तो 46 साल लग गए। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि वो एक संबंधित बात थी जो इंसान को समझाने के लिए वो कहा करते थे। वो जो पेड़ है वो मसीह को दर्शाता है, बशर्ते कि हम उसके साथ में हैं। तो तब हमारा जीवन जो है हर समय फलवंत रहेगा। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार से आप इस बात को और देखें, तो मेरा जो आज का जो
प्रभु ने दिया वो फल के बारे में ही है। मसीह जीवन और फल के बिना सूख जाना, मसीह के साथ रहना और फल ना होना और जीवन का खत्म हो जाना। अभी जैसे गीत भी गाया, मुकदमा होगा रे तुम कर लो एक वकील। वकील जो है हमारे पक्ष की बात करता है। अगर कुछ एविडेंस ऐसे हो जाए जो हमारे पक्ष में ना हो, वकील कोशिश तो बहुत करेगा, मगर वो कैसा महायाजक है, उसने खुद हमारी हर बात की कीमत अदा कर दी, ताकि वो फल जो मौसम के मोहताज थे, अच्छे समय के मोहताज थे, बुरे वक्त में भी कह सके कि सारी बातें मिलके भला ही को उत्पन्न करती है। स्टीफंस प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 59 कि जिस समय उसमें पथराव किया जा रहा था इफ्तुनुस पे, स्टीफंस पे, हालात तो ये थे कि अपने आप को बचाने का प्रयास या अपने के लिए दुआ करना। उसने क्या बोला? वो कौन से फल थे? जो मसीह के फल थे, कि प्रभु ये दोष इन पर ना लगाना। जो कलाम खुदा ने पहला कलमा बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो फल जो है आत्मा से संबंधित है, शरीर से नहीं। जो आत्मा के फल है वो पहला फल प्रेम का है। और वहां पर जो अंजीर का दरख्त दिखा रहा है कि वो सीजनल बात कर रहा है। अगर सब सही है तो जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड बड़े दिल से कह सकते हैं, और जब विपरीत परिस्थिति है तो आत्मा के फल जाते रहते हैं। और कलाम क्या चाहता है हमारी जिंदगियों में कि हर साल हम रूहानी, आत्मिक या स्पिरिचुअल तरक्की को बढ़ता हुआ देख सके। और उसका फायदा क्या है? मैं कुछ वर्सेस बोले जा रहा हूं, मगर जो कुछ मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को, सबको बाइबल से अच्छी तरह वाकिफ है। 3 यूहन्ना पहला अध्याय उसकी दूसरी वर्ष, अगर हम अच्छे समय में ही वो फल है हमारे जीवन के अंदर, तो वो अच्छे समय में ही रहेंगे, ना कि बुरे वक्त में रहेंगे। उसके अंदर है जैसे आत्मिक तरक्की करना, बुरे वक्त में भी खुदावन से लिपटे रहना। खुदावन मसीह ने जमीन पर आकर जिस्म में रहने के लिए हमको बताया कि वो भी जिस्म में था, कामिल खुदा और कामिल इंसान था। और यहां पर जब उस सिद्धता को हम हासिल करते हैं कि हमारे फल सीजनल ना होके फॉरएवर, हमेशा के लिए जब होते हैं, तो वो हमारे जीवन में मसीह को बढ़ाता चला जाता है। और यहां पर लिखा हुआ है जो मैंने वर्ष बताई कि जैसे तुम आत्मिक तरक्की करते हो, ये नहीं कि कर चुके हो, कर रहे हो, वैसे ही प्रभु तुम्हें सब बातों में बढ़ाए। और भी चीजें हैं कि जो हमारी और जो जिस्म से ताल्लुक रखती हैं, हमारी आवश्यकताओं से ताल्लुक रखती हैं, तब वो फल जब हमारे जीवन में आत्मिक फल बढ़ता है तो उससे क्या होता है? खुदावंद क्या कह रहा है? तू भला चंगा रहे, तू भला चंगा रहे और सब बातें तेरे साथ भरपूरी से रहे। तो अंजीर का जो ये दरख्त हमको दिखाया गया है कि ये खुदावन मसीह उस भूख को बता रहे हैं जो उसने क्रूस पर से भी कही। वो खुदा जो खुद मन्ना और मांगने पर बटेर भी दिया, और इतना दिया कि वो 1 महीने तक इस्राएलियों के लिए बहुत था। वो जिसने सब कुछ बनाया, क्या वो अंजीर के पेड़ की उसको आवश्यकता थी? अंजीर का पेड़ सिर्फ एक दृष्टांत है। वो जो हमसे और आपसे बात कर रहा है, हरियाली तो थी। आज मेरे और आपके जीवन में हरापन या कह सकते हैं सब बातें दिखाई दे रही हो, मगर जो प्रभु का स्वभाव है, जो कि उसके बिना नहीं हो सकता, आपके और मेरी कोशिशों से वो हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो जमीन पर ना आता। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय
और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने तुमको चुनकर नियुक्त करा है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। उस दिन जब हम मुकदमे में होंगे, खुदावंद की हुजूरी में खड़े होंगे, तो खुदावंद मसीह ये ना कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, और जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी। ये फल है। अगर आप गलतियों आत्मा के फल के बारे में देखें, गलतियों 5 अध्याय और उसकी 22वीं वर्ष, उसमें लिखा हुआ है, इससे ऊपर से पढ़ लेंगे, एक वर्ष और ऊपर से पढ़ लेंगे, शरीर के फल और आत्मा के फल। शरीर के फल वो हैं जो आत्मा के नहीं हो सकते। आत्मा के फल हैं जो प्रभु की ओर से होते हैं, जिसके लिए कफारा दिया गया है और बोला गया है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, तुम्हें मैं एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो कि सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जरिए वो फल पैदा हो सकते हैं। तभी पौलुस कह रहा अब मैं नहीं बल्कि अब मसीह मुझ में जीता है। फल उसका असर है, ना कि हमारी योग्यता है। उसमें लिखा हुआ आत्मा के फल से ऊपर आप पढ़ेंगे, शरीर के फल कोई भी पढ़ देंगे, कोई भी पढ़ सकता है, पढ़िए। जी हाँ, उससे अगली 22वीं। और इस विषय में मैं तुमसे पहले से कहता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस पर आत्मा का फल प्रेम। जी हाँ, प्रेम। सबसे पहले शब्द आया प्रेम। प्रेम ही हमें सब बातें करने के लिए, भले काम करने के लिए तैयार करता है। और वो उद्धार की वजह कह रही कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि पहली चीज प्रेम है। जी हाँ, प्रेम। जी जी हाँ, ये सब बातें जो हैं, ये हमें जो मिली है वो परमेश्वर के कुर्बानी की वजह से। वो जो फल हमारे में हो नहीं सकते हैं, वो फल उस समय भी हो सकते हैं जब हालात ना हो। जैसे बोला गया कि उस समय फल का समय, और असली फल क्या है? आत्मा के फल है। आपने फिलिपियो बहुत बार पढ़ा होगा और उसकी वर्ष भी आपको याद आ जाएगी। फिलिपियो अध्याय 4 में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। यहां पर भी क्या था? प्रेम, आनंद। तो ये बात पौलुस ने उस समय जाहिर करी जबकि वो जेल खाने में था, और उसके घुटनों तक सीवर का गंदा पानी उसमें उस जगह रखा गया था। मगर वो क्या सिखा रहा है? प्रभु में सदा आनंद। वो फल, आत्मा का फल उसके अंदर दिखाई दे रहा था। वो नहीं तो क्या होता है कि कोई जेल, साधारण जेल में भी बहुत घबरा जाता है, मगर क्योंकि वो जिसकी वजह से जेल में था, उस जेल में भी आत्मिक रीति से वो स्वतंत्र था, आत्मा के फल उसके साथ वहां भी थे। तभी वो कह रहा है कि दिखाई तो हम निर्धन देते हैं, मगर बहुतों को धनवान बना देते हैं। वो आत्मा के फल, वो आत्मा की सामर्थ। अगर आप प्रेरितों के काम देखेंगे, पौलुस, पतरस और यूहन्ना जिस वक्त मंदिर में जा रहे थे, एक इकट्ठा होना यह खुदा का इंतजाम है, और वहां एक भिखारी बाहर बैठा था, और वो सबसे इसलिए बैठाया गया था, वो सुंदर फाटक कि आने जाने वाले से क्या करे? वो भीख मांगे। तो उन्होंने कहा हमारी ओर देख। तो वो कुछ पाने की उम्मीद से, जो सांसारिक चीजें थी, मगर उनके पास क्या था? पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के फल, अर्थात प्रेम।
तो उन्होंने कहा, जैसे उनकी तरफ देखा तो उसने क्या बोला, वो तो हमारे पास नहीं है, अर्थात पैसा, मगर जो हमारे पास है वो तुझे देते, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। तो आज हमारे जीवन के अंदर अगर फलों का अभाव है ना, तो उसका जरिया सिर्फ ये है, खुदावन मसीह के साथ बिताया गया आपका ज्यादा समय। ये मैं बाइबल पढ़ के ही जाना हूं कि खुदावन मसीह भीड़ में तो रहते थे और भीड़ उनके पीछे रहती थी। कई बार भीड़ में ही खो जाते हैं, बच्चे अक्सर कहां खोते हैं, मेले में खो जाते हैं। तो ऐसी भीड़ का हिस्सा अगर हमें, जहां आत्मा के फल खत्म हो गए और भीड़ में खो गए, तो शारीरिक बातें, फल नहीं, शारीरिक चीजें प्रकट होनी चली जाएंगी। और उस वक्त में वहां पर हम जानते हैं, है ना, सिय्योन देश हमारा है देश, उसके लिए आत्मा का फल होना बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अर्थात अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर फल नहीं है। और ना बार बार ये कहना कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो इंसान में वो काबिलियत नहीं है कि वो उन फलों को ला सके। हाँ, उसके साथ जुड़ा रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय निकालेंगे, फलों के बाबत ही इसमें लिखा हुआ है। इसमें भी है फल ना होने का क्या अंजाम हो सकता है, और बने रहने के लिए क्या क्या बात खुदा ने हमें क्या बात बताई है, क्या क्या नहीं, क्या बात बताई है। इसमें है, सच्ची दाखिलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, मसीह और खुदा बाप। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वे उसे, बड़ा क्लियर है, फलना बहुत जरूरी है। और हमें पैशन वीक में, पूरे साल इबादत में, संडे को भी, हर जगह खुदावंद के कामों में बढ़ चढ़ के रहना है। मैंने एक चीज देखी है, प्रैक्टिकली उसको करके भी देखा। तो सबसे जो अहम चीज है, फल जो है वचन है, वचन अर्थात यीशु मसीह, है ना। अगर वचन ही हमारे अंदर नहीं टिक पा रहा है तो वो फूटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, है ना, और फल नहीं लाएगा, और बहुत सी जानदार चीजें उस पर बसेरा नहीं कर सकती हैं। तो मैंने इस बात को पूछ कर पाया कि भाई पिछले इतवार को क्या सरमन था, तो बहुत कम लोग उसको बता सके कि क्या सरमन था। तो शारीरिकता पे ध्यान देना, एक तरह से कह सकते हैं फलों से अलग होना, या व्यवस्था की अधीनता को स्वीकार करना अनुग्रह के समय में भी। अर्थात शरीर के कामों पर फोकस करना, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह में बने रहना, उसके लिए समय देना, प्राथमिक देना, हर क्षेत्र में उसको प्राथमिक देना, और उसके साथ में कायम रहने के लिए ये बातें बहुत जरूरी है। और वचन बार बार क्या कह रहा है कि रात दिन इस पर, रात दिन ध्यान देना। ये अच्छा वीक है हमें अपने आप को जांचने के लिए, उसकी कुर्बानी को याद करने के लिए, उस तकलीफ को जिसको वो जानता था और क्या क्या उसको कहना था, हर जगह पे वो कहता चला गया, जान देने के लिए तैयार रहा। और बाइबल क्या बताती है, अगर तू जान देने तक वफादार रहेगा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उनसे ना डरो, उन परिस्थितियों से ना डरो जो शरीर को नाश कर सकती है, बल्कि उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। और जो जिस्म में है और खुदा को पहचानते हैं, ना उन पर दंड की आज्ञा है, ना दूसरी मौत का अधिकार है।
क्योंकि वो फल आपके नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है। उस अनुग्रह का आप अपमान नहीं करते, बल्कि बने रहते हैं, चाहे आपको किसी भी बात से हटना पड़े। रोमियो 12 में लिखा हुआ है, संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। बात बदलनी जरूरी है, मसीह में हमारा बदलाव बहुत जरूरी है। और इसमें लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। अगर छटाई हो रही है तो ठीक है, अगर फल रहित है तो नुकसान हो सकता है इस जिस्म में भी, और जिस जिस्म के बाद भी नुकसान है। तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखिलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। जो फल का असर है, इन्होंने, खुदावंद मसीह ने ये नहीं बोला कि सीजनल फल है। अगर इसी की 8वीं वर्ष में अगर आप देखें, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है तुम बहुत सा फल लाओ। जो अभी पढ़ा गया ना, आत्मा के फल, 1 फल, 2 फल, 3 फल, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। है ना, एक हमारे पास अगर कुछ प्रूफ रहेगा तो वो ये है कि बहुत सा फल लाना। और अंजीर का पेड़, मैं सोचता हूं यही इस बात को बताता है हमें कि वो पेड़ के तौर पे कहा, किसी इंसान पे नहीं लागू कर रहा था वहां, क्योंकि खुदावंद किसी भी गुनहगार की मौत से खुश नहीं है। आज भी मैं भी, क्योंकि कलाम अपनी और दूसरों की नसीहत के लिए है ना। तो और कलाम इस बात को भी बता रहा है कि पेड़ की पहचान किससे होती है, उसके फलों से होती है। और पौलुस एक कलीसिया को कह रहा है, प्रीचिंग के समय कह रहा है, क्योंकि तुम में वो फल है, तुम कलीसिया की तरफ से बाहर गवाह हो, आप प्रीचर हो, अपने फलों के जरिए प्रीचर हो। तो अगर मांगने वाली बात क्या है, लूका रचित सुसमाचार में मैं कुछ वर्सेस और क्योंकि मैं चाह रहा था ज्यादा बता पाऊं, वर्सेस में थोड़ा टाइम हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, भाई साहब को ही मालूम है, कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा देने वाला जब उससे मांगोगे तो लिखा है तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुलेगा, है ना, ढूंढोगे तो पाओगे। मगर लास्ट में जो उसका निचोड़ है वो क्या है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, जिसके ये फल है। और ये फल हमेशा के हैं, और ये जान देने तक के वक्त के हैं, जो स्टीफंस ने भी कह दिया था। आखिरी समय था, मगर वो क्या कह रहा था, ये दोष इन पर ना लगाना, क्योंकि मसीह उसमें पवित्र आत्मा के जरिए जी रहा था। और मेरी दुआ है खुदा से कि जैसे पासबान मैं इनके साथ रहा भी, सीखा भी, एक अच्छे पासबान खुदा ने आपकी कलीसिया के लिए उन फलों को बढ़ाने के लिए, प्रकट करने के लिए दी है। तो प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके रोजगारों पर पवित्र आत्मा के जरिए कंट्रोल करे, क्योंकि उसको कोई फिर छू नहीं सकता। आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अवसर दिया कि जो तेरी कलीसिया है प्रभु, और तूने बातचीत का जो मौका दिया है प्रभु, होने देना कि मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी उन फलों में बढ़ती चली जाए, और सारा आदर महिमा यीशु के जरिए पिता तुझे मिले। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने दास के माध्यम से आज